सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहारी जी प्रत्यक्ष भगवान हैं। बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है। जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है। द्वारिकाधीश जी कोई मूर्ति नहीं है। बद्रीनाथ जी कोई मूर्ति नहीं है। ये तो स्वयं भगवान ही इस धरती पर धराधाम पर प्रकट भये। श्री रंगनाथ भगवान तिरुपति बालाजी कोई मूर्ति थोड़ी है। आपको पता है तिरुपति बालाजी भगवान के बाल नेचुरल बढ़ते हैं, आपकी तरह और हमारी तरह। तिरुपति बालाजी का नाम सुना? उनके बाल बढ़ते हैं हमारी आपकी तरह। और वहां भगवान की जो पीठ है तिरुपति बालाजी की, वो पीठ सदा गीली रहती है। क्यों? क्योंकि जो भगवान लक्ष्मी नारायण, जिन भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, बैकुंठ नाथ के क्षीर सागर पर भगवान लेटे हैं शेष सैया पर, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो भगवान सागर पर लेटे हैं, तो सागर पे कोई भी लेटेगा तो पीठ तो गीली होगी। तो जिन भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, वही भगवान हम जैसे पापियों को पावन करने के लिए इस युग में हम सभी के मध्य हैं। भगवान श्री तिरुपति बालाजी बन करके वही भगवान। अब कोई उन्हें मूर्ति की दृष्टि से देखे तो देखो, ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा। बताओ ये क्या है? क्या है? जोर से बताओ, क्या है ये? अंगूठी। क्या है ये? आप कह रहे हैं कि ये अंगूठी है, पर सच कहूं मेरी मां, ये अंगूठी नहीं है, केवल सोना है, केवल गोल्ड। बताओ क्या है? अरे गोल आकार है बस, आप कह रहे हैं अंगूठी। इसे कोई शून्य भी कह सकता है, जीरो। हाँ या ना? गणितज्ञ से पूछो ये क्या कहेगा? जीरो है। बोलो भाई, जीरो है? तो ना ये जीरो है ना ये अंगूठी है, रियल में केवल ये सोना है तो सोना, पर लोग कहते हैं अंगूठी है। उसी प्रकार है तो वो साक्षात भगवान, पर लोग कहते हैं कि ये मूर्ति है। मूर्ति नहीं है। जैसे तुम्हें सोने में अंगूठी दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार ये संसार, ये ब्रह्मांड जो है, ये परमात्मा ही सृष्टि संसार के रूप में परिणत हो गई। पर अज्ञानवश हमें दिखता क्या है? अज्ञानवश ही तो हमें लगता है कि ये अंगूठी है। रियल में अंगूठी नहीं है, रियल तो वो सोना है। अभी हम भट्टी पे डाल दें, तेजाब में डाल दें, तो क्या बचेगा? अंगूठी बचेगी कि सोना बचेगा? अंगूठी नहीं बचेगी, परंतु सोना बचेगा। अंगूठी बनने के पहले भी ये सोना था, अंगूठी बना तो भी सोना है, और अंगूठी नहीं रहेगी तो भी सोना ही रहेगा। संसार नहीं था तो भी परमात्मा थे, संसार है तो भी परमात्मा है, संसार नहीं बचेगा तो भी एक ईश्वर रहेगा। ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। कैसे? वेदांत कहता है जैसे मकड़ी के भीतर से जाल प्रकट होता है। मकड़ी जो जाल बुनती है, वो जाल कहां से लाती है? धागा कहां से लाती है जाल का? उसके भीतर से ही लार निकलती है, उस लार से वो धागा बनाती है। जैसे मकड़ी अपने से ही धागा प्रकट करती है, अपने ही बनाए धागे में खेलती है, और जब उसका मन होता है तो धागे को निगल जाती है, वो जाल खा लेती है। पता है आपको? स्वयं बनाती है, स्वयं खेलती है, स्वयं उसे खा लेती है। उसी प्रकार
परमात्मा से ही जैसे मकड़ी से ही जाल प्रकट हुआ, उसी प्रकार परमात्मा से ही ये ब्रह्मांड, ये संसार प्रकट हुआ है, उसी से प्रकट हुआ है और वही है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, मिट्टी से घड़ा बना है, अब उस घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं कि ये घड़ा है, उसे कोई मिट्टी नहीं कहता कि ये मिट्टी है। हाँ, उसी तरह भगवान ही हैं, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं कि ये संसार है। संसार जैसा कुछ नहीं है। परमात्मा जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, ऐसे भगवान ही ये संसार के रूप में परिणत हो गए।